की जय। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, यह जो किताब है 1925 में मेहर बाबा ने अपने हाथ से खुद लिखी थी, उसी का ये रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। और उसके पहले एक छोटा सा प्रवचन बोलो या व्याख्यान जो भी बाबा ने दिया था शॉर्ट में, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपना रेगुलर जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वो चालू करते हैं। आज का जो विषय जो उन्होंने लिया है वो है महान उपहार, मतलब ग्रेट गिफ्ट, मेरे प्यार का उपहार। मुझसे प्रेम करो और तुम मुझे जान पाओगे। प्रेम करोगे तो जान। लेकिन मैं ऐसी वास्तविकता हूँ कि मुझे जानना बहुत मुश्किल है। इसकी कीमत है प्रेम, लव। अगर जानने का है तो एक ही है, वो है प्रेम, मेरे से करो। भगवान के नाम को दोहराना, कोई तपस्या, कोई तपस्या, कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम को दोहराना, कोई तपस्या करना या कोई ध्यान करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल प्रेम जो आपके अहंकार को नष्ट कर देता है। प्रेम सभी को नष्ट करता है, उसमें मेन है अहंकार अपना, वो भी चला जाता है, नष्ट कर देता है आपको। मतलब इतनी, मैं आपको, इसका मतलब है कि आपका प्रेम इतना गहरा होना चाहिए कि वह आपको खुद को और दुनिया को भूल जाए। तो प्रेम कैसे होना चाहिए? उतना गहरा होना चाहिए कि वो आपको भी भूल जाए, दुनिया को भी भूल जाए। यह अनुमान आपको इच्छा रहित, चकित और भ्रमित कर देगा। यही सच्चा प्रेम है। लोग पाते भी है, ऐसे नहीं कि नहीं पाते हैं, युगों युगों से लोग पा रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। और वही है सबसे इजी, सबसे जल्दी, सबसे आनंदी अगर कोई मार्ग होगा तो वो है लव गॉड, लव योर मास्टर, जो भी होंगे, या सदगुरु या अवतार। बार बार अवतार जब भी आते हैं 700-1400 साल के बीच, तभी वो बार बार लोगों को यही बताते हैं लव गॉड, जिससे जैसे जीसस क्राइस्ट हो, राम कृष्ण बुद्ध सभी, कि मुझसे प्रेम करो। प्रेम जो है यह अवतार की गिफ्ट है मानव जाति। प्रेम, सदगुरु जो है वो कौन सी गिफ्ट देते हैं? ओबीडियंस, आज्ञा पालन, बराबर। तो इसीलिए, और हम क्या देते हैं उनको? कुछ भी नहीं है, और ना ही हम देना चाहते हैं। क्यों? कि हमको उसकी, खैर हमको उसका मालूम नहीं है, वो बात अलग है, तो जानने की कोशिश भी नहीं करते और ना कुछ उसके ऊपर में इंटरेस्ट भी लेते हैं। आखिर में आगे वो कहते हैं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए भावना है, वेरी गुड, इसीलिए तुम दिल में अक्सर मुझे याद करते हो। आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। अपने को राम के प्रति भावना है, कृष्ण के प्रति है, जीसस के प्रति है, अपने गुरु के प्रति भावना है, प्रेम नहीं। प्रेम उससे अलग है, उससे ऊंचा है। अब भावना हो तो आप मुझसे करते हो, नामस्मरण करते हो, मेरा ये करते हो, वो करते हो। पर मेहर बाबा से प्रेम या मेहर बाबा से अपना जो भावना है अपने मन में, वो दोनों अलग अलग है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए भावना है, ओके, इसीलिए तुम दिल में अक्सर मुझे याद करते हो, लेकिन लगातार नहीं याद करते। जब टाइम मिलेगा तभी याद आ गई तो करते हैं, वेरी गुड। यह भावना या भक्ति भले ही अच्छी है, भक्ति है, भावना है, अच्छी है, वेरी गुड, वेरी है, लेकिन यह प्रेम नहीं है। फिर से वो आ गए उसके ऊपर, कितना फोर्सफुली उन्होंने वो कहा है। कहने ऐसा लगता है कि कहने वाला कौन होगा, इतना फोर्सफुली जो बता रहा है, हु इज दिस मैन। ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे लोग इसको तो बोलेंगे भाई ये कौन है, इतने फोर्सफुली बता रहे हैं। और कि
भक्ति भले ही अच्छी है, वेरी गुड, लेकिन वह प्रेम नहीं है। इसे प्रेम समझने की भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सच्चा प्रेम जो ईश्वर को देखना और जानना, यह और सच्चा प्रेम, क्योंकि प्रेम कैसा है कि ईश्वर को ढूंढो, दैट इज लव, ईश्वर को जानो, दैट इज लव, क्योंकि लव है इसीलिए तो उसको ढूंढ रहे, न लगा काय को नहीं ढूंढते थे। और सच्चा प्रेम ईश्वर को देखना, उसको जानना और उसको परमात्मा के द्वारा वो अपने को प्रदान होना, उसे उत्पन्न करना, लव गॉड मतलब प्रेम उत्पन्न हो रहा है, प्रेम लव गॉड मतलब परमात्मा को ढूंढो, नहीं तो अपने मास्टर को ढूंढो ना, सदगुरु को ढूंढो, जाके बैठो कि भाई कौन है, हु इज दिस मैन, ये क्या करते वो क्या करते। इतने जगह अपन जाते हैं नहीं क्या, पर अपन ये सोचते हैं क्या कि भाई मैं परमात्मा को ढूंढना है, मेरे को परमात्मा प्राप्ति चाहिए, ये मन के अंदर में आता नहीं है। ये अनेक युगों के बाद, अपने पुण्यों के बाद, कभी एक आधे जन्म में ये अपने को बुद्धि होती है कि चलो परमात्मा को ढूंढो, है कि नहीं। जब ये परमात्मा को ढूंढने की इच्छा आपके मन में निर्माण हो गई, इसका मतलब है आपने परमात्मा से प्रेम करना शुरू कर दिया। क्यों कि वो जो इच्छा हो गई उत्पन्न कि आई वांट गॉड, तो इसका मतलब है कि आपका रास्ता उसने क्लियर कर दिया। उससे उत्पन्न करना, निर्माण, उसको निर्माण नहीं किया जा सकता, उसे किसी के द्वारा उसको दिया जाना चाहिए। बाबा मैं वो प्रेम देने के लिए आया हूँ, इसीलिए आप मेरे पास में आइए, मेरे समाधि पे आइए, मैंने बॉडी ड्रॉप कर दी, उसके बावजूद भी आपको आना है मेरे पास में, क्योंकि आपके लिए जो कुछ मेरे को देना है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। यह गुरु की कृपा से ही मिलता है, और ऐसी कृपा बहुत ही कम भाग्यशाली जो प्रेमी है उनके ऊपर में जाती है। ये उत्पन्न कर भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, फिर भी निराश मत हो। ऐसे नहीं केवल मिलती नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, निराश मत हो। हालांकि तुम्हारे पास वह प्यार नहीं है जिसका कि तुम्हें जरूरत है, लेकिन तुम्हारे मन में मेरे लिए डीप फीलिंग है, गहरी भावनाएं है मेरे प्रति। हमेशा मुझे याद रखने, मेरे बारे में बात करने की कोशिश करो। यह सबसे अच्छा तरीका है, यह अच्छी शुरुआत भी है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार रहने का दृढ़ संकल्प। देखिए, हम लोग मेर बाबा से जुड़े हैं या मेर बाबा के पास में जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमारे कई जगहों के पुण्य थे, इसलिए हम वहाँ गए, नहीं तो हमको एंट्री भी नहीं, किसी को एंट्री नहीं मिलती कि मेरा भाई है उसको भी लेके चलो, ऐसा नहीं होता मेरे माँ बाप है उसको भी लेके, कुछ नहीं, वहाँ माँ नहीं, बाप नहीं, कुछ नहीं, आप अकेले हो, आपको अकेले जाना है और ये सारा प्रवास आपको अकेले करना है और अल्टीमेटली आपको परमात्मा से विलीन होना है, दैट्स ऑल, फिनिश, सिंपल। यही वो कहना चाहते हैं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार रहने का दृढ़ संकल्प आप में होना चाहिए। अगर यह जारी रहा तो एक दिन आएगा जब तुम महान उपहार, मेरे प्यार का जो उपहार है वह पाने के लिए आप भाग्यशाली हो। आप भाग्यशाली व्यक्ति बनोगे अगर आप ऐसा करोगे तो। कैसे गुरु करे फिर होते कैसे इसे आप तैयार होने के लिए अपने दिल में यह भावनाओं को बनाए रखो और उसे बढ़ाते रहो और उसे और गहरा करो कि मुझे परमात्मा चाहिए या मुझे परमात्मा से मिलन चाहिए, परमात्मा का दर्शन चाहिए, जो भी है यह भावना निरंतर तुम्हारे इसमें होनी चाहिए। पर यह कैसे शुरू करें, तो स्टार्ट कैसे करें फिर? तो वो कहते हैं कोई भी काम शुरू करने के पहले, खत्म हो जाने के बाद आपको मेरी याद करनी है, बराबर है। सोने के पहले याद करो, कोई भी काम करना है, ऑफिस में ऑफिस जा रहे हो तो जाते टाइम घर में कम से कम मेरी याद करो, फिर ऑफिस में जाओ, बराबर है। कि कोई भी काम करते हो उसके पहले आप मुझे याद करो, वो काम खत्म हो जाएगा तो फिर से मुझे याद करो। यह सबसे इजी और सोपी रास्ता है जो उन्होंने बताया है। कुछ भी करने के पहले मुझे सोचो। अगर आपको कुछ लिखना है और शुरू करने के पहले आप मुझे याद करो, आप बैठ गए भैया स्टडी करने बैठ गए तो आप मेरी याद करो, स्टडी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी तो मेरी याद करो।
पहले मुझे याद करो, और ये कहो कि बाबा यह आप लिख रहे हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने कुछ नहीं किया, शांत बैठे हैं आप, और क्रिया कर रहे पर शांत है। क्यों? कि आप अपनी मन की बातें कुछ कर नहीं रहे हो, अब उन्होंने जो बताया वही कर रहे हो, जो आप एक्शन कर रहे हो वो भी आपने उसके ऊपर में डाल दी। इसीलिए वो कहते हैं कि महान उपहार जो है, द ग्रेट गिफ्ट, इसका अभी अपने को उसका ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है और ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, पर ये है सही। जो उस मार्ग में है, अपन ने देखे उस मार्ग के लोग, वो जो प्रेमी जो है वो उस मार्ग में बराबर रहते हैं और उनको में इसका ख्याल रहता है। जय बाबा। अभी हम आते हैं अपना मेन टॉपिक जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जो किताब मेहर बाबा ने लिखी थी, और उसके बारे में पिछला जो अपना लेक्चर जो था, सीरीज, ये जो सीरीज है नंबर 5 अपन ने चालू जो की थी, उसमें उसका हेडिंग जो था कि माइंड क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग थ्रू द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। मतलब ये लाइट, प्रकाश जो है, दैट इज इक्विवेलेंट टू, वो किसके बराबर है, ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया है, और अभी शुरू से 5 मिनट उसी के ऊपर में बताते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो पहला जो है, लाइट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? लाइट इज इक्विवेलेंट टू नॉलेज, लाइट इज इक्विवेलेंट टू इंटेलिजेंस, लाइट इज इक्विवेलेंट टू नॉलेज, एवरीथिंग, इनफाइनाइट, परमात्मा। मतलब परमात्मा मतलब खुदा, गॉड जो यहाँ लिखा हुआ है, या सर्वकई, ऑल नॉलेज, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड लाइट, परमात्मा। लाइट इज इक्विवेलेंट टू दिस। नाउ द डार्कनेस इज, का टॉपिक है लाइट एंड डार्कनेस, ये लाइट हो गया। डार्कनेस मतलब इमेजिनेशन, इग्नोरेंस, नथिंग, मोस्ट फाइनाइट सो एंड यूनिवर्स इज नथिंग। ये आगे में वो कहते हैं क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग एज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। मतलब निर्मिति करता भी वही है, उसका अनुभव लेने वाला भी वही है, और उसको नष्ट करने वाला भी वही है, ओनली वन, एंड दैट इज गॉड। आगे में अभी आगे चलते हैं। इसका लास्ट टाइम जहाँ तक आए थे, इसका डिटेल वर्णन लास्ट टाइम हमने देखा, अभी उसको आगे नहीं चलते। अब ये जो डायग्राम निकाला, इसके बारे में थोड़े बता दे 5 मिनट में, फिर आगे चलते हैं। इसके अंदर में देखो, ये दिखाया है ओम पॉइंट, जहाँ से पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति होती है, और ये पूरा का जो एरिया जो है वहाँ दिखाया था ओशन ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। ये महासागर जो है, ये किसका महासागर है? ये अनंत बुद्धि का महासागर है। मतलब प्रकाश का भी महासागर, नॉलेज का बोलो या एवरीथिंग का बोलो या इनफाइनाइट का बोलो या परमात्मा का बोलो, दिस होल थिंग इज परमात्मा का है। और इसके अंदर में ये अपना यूनिवर्स है, जिसके अंदर में एक ग्रॉस स्फीयर है, बाद में पहला प्लेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर हम सूक्ष्म स्फीयर में जाते हैं, फिर 7th प्लेन में जाते हैं। ऐसे प्रकार से यहाँ पे भी समझा है लाइट, इग्नर, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग, दिस एंड दैट। कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज परमात्मा को उन्होंने लाइट के द्वारा, उन्होंने इंटेलिजेंस के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, एवरीथिंग के द्वारा। परमात्मा कैसा है? एवरीथिंग है, अनंत है, परमात्मा ओवर सोल है, खुदा है, इंटेलिजेंस है। मतलब एक ही चीज, व्हाट इज गॉड, वो उन्होंने अनेक प्रकार से उसको समझाया है। कहने का मतलब ये है, दिस वे दैट वे, जो भी है मतलब। और ये उसका ये लाइट प्रकाश, ये लाइट जो है यह पूरा ब्रह्मांड में है, परंतु ये डार्कनेस जो है ये पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ये ओम पॉइंट से निकला हुआ इतना पोर्शन है जो ये यहाँ पे है। ये जो डार्कनेस है सिर्फ इधर ही है, ये जो इमेजिनेशन वो इधर ही है, ये नथिंग जो है इधर ही है, इसी में है जो बाहर निकला है ओम पॉइंट से। पर परमात्मा में,
परमात्मा, ये पूरा जो ओशन जो है, ओशन ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इसमें लाइट, ये नॉलेज, दिस एंड दैट इज एवरीथिंग। ये वो डायग्राम जो है उसका जो शॉर्ट में मैंने बताया, इसका डिटेल अभी आगे आगे हम ये करते हैं। इन ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, अपनी जागृति की अवस्था के अंदर में, लाइट प्रिवेल्स एज सटल एंड ग्रॉस डार्कनेस इन द अवेयरनेस ऑफ दिस लाइट। भान, यह जो पूरा लाइट जो है, जब ये जो लाइट, ये स्थिति जो है, ये जो लाइट जो है, ये एज डार्कनेस इन द अवेयरनेस ऑफ लाइट, जब भी वो लहर आती है, जब भी उसका मैनिफेस्टेशन होता है। लास्ट टाइम आपने देखा था कि इमेजिनेशन का जब भी मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण होता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, तो उसमें जो पूरा ब्रह्मांड निर्माण कैसे होता है वो बताया था। सटल वर्ड, ये वर्ड कैसे निर्माण होते हैं बताया था। उसमें बोलते हैं ऑर्डिनरी अवेक स्टेट लाइट प्रिवेल्स एज सटल एंड ग्रॉस डार्कनेस, मतलब ये जो प्रकाश जो है, यह जब भी इस धरती में जब भी आता है, बोलो, या इस ब्रह्मांड में आता है, तो वो है, वो डार्कनेस है, वो प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है। जैसे वो है वैसे नहीं है, वो लाइट नहीं है। मतलब प्रिवेल्स मतलब उसका प्रबलनेस जो है वह डार्कनेस होता है इन दी अवेयरनेस ऑफ दिस लाइट। ये जो प्रकाश जो है, इस प्रकाश को, यह कहो, इस प्रकाश को क्या क्या अनुभव आता है उसको, कि मैं जो लाइट अस्तित्व में हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो जो मैं देख रहा हूँ, डार्कनेस जो देख रहा हूँ, वो मैं हूँ। जब उसको भान आता है तभी, जब भान नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि ओरिजिनल स्टेट में भान आता है तभी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, लाइट इज एक्सपीरियंस्ड एज डार्कनेस। लाइट का अनुभव क्या लिया, लाइट जो है, उसने लाइट का ही अनुभव क्या लिया, डार्कनेस। जब भी वो ओम पॉइंट से बाहर आ गए, तभी ओम पॉइंट से बाहर आते हैं तभी। और ये डार्कनेस क्या है, दैट डार्कनेस इज नथिंग बट द होल ब्रह्मांड। सदगुरु के लिए ये सारा ब्रह्मांड क्या है, डार्कनेस है, अपने लिए नहीं। अपने लिए ये लाइट ही दिखाई दे रहा है अपने को, और सदगुरु के लिए ब्रह्मांड है, जो ओरिजिनल लाइट है उसके लिए ये डार्कनेस है, हमारे लिए नहीं है। सो इसीलिए इसीलिए वो बोलते हैं कि परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्टेट, इसमें जागृत अवस्था में ये ब्रह्मांड जो है वो डार्कनेस है उनके लिए। पर एंड हियर द सटल एंड ग्रॉस डार्कनेस मीन्स अननेचुरल लाइट। सटल, ये जो है लाइट जो है वो अननेचुरल है। हमने जब भी इन गॉड्स हैंड जब भी पढ़ा तो उसमें वो दिया था रियल डार्कनेस, रियल लाइट एंड कौन सा उन्होंने बोला, नेचुरल लाइट, अननेचुरल लाइट, बराबर है, अननेचुरल डार्कनेस एंड अननेचुरल दिस इमेजिनेशन, बराबर है, वो दिया था। इसीलिए ये जो ब्रह्मांड है, ये जो है वो रियल लाइट के लिए नेचुरल, अननेचुरल लाइट है, जैसे अननेचुरल लाइट। तो गॉड का जो लाइट है उसको हम लोग एल कैपिटल में लिखते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर में जो प्रकाश है उसको स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल और स्मॉल ऐसे। और अननेचुरल लाइट नंबर 2, intelligence prevails as subtle and gross imagination in the awareness of intelligence. In other words, intelligence is experienced as imagination by intelligence. मतलब इस इंटेलिजेंस, यह स्थिति के अंदर में इसके विरुद्ध क्या है, इंटेलिजेंस के विरुद्ध क्या है, इमेजिनेशन है, कल्पना ही है। परंतु ये क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस प्रिवेल एज इमेजिनेशन। ये सारा ब्रह्मांड जो है
वह सदगुरु के लिए इसके लिए को क्या बोलते हैं, ये सारे की सारी कल्पना है, जीरो हैज नो वैल्यू, ये उनका अनुभव है, अपना नहीं है। परंतु इंटेलिजेंस प्रिवेल्स एज इमेजिनेशन इन द अवेयरनेस ऑफ इंटेलिजेंस। इन अदर वर्ड्स, इंटेलिजेंस इज एक्सपीरियंस्ड एज इमेजिनेशन बाय इंटेलिजेंस। मतलब सदगुरु का इनका जो अनुभव जो है वह ये है कि ये इमेजिनेशन, ये पूरा ब्रह्मांड जितना भी दिखाई दे रहा है वो डार्कनेस है, इमेजिनेशन है, इग्नोरेंस है, नथिंग है, द मोस्ट फाइनाइट है, वर्ल्ड है, जगत है एंड यूनिवर्स है। ये पूरा ये उनका अपना नहीं है। परंतु फिर भी वो डार्कनेस ही अगर रहेगा तो फिर क्या चलेगा, आगे तो कुछ नहीं चलेगा। पर ये उनके लिए वो डार्कनेस है, पर अपने लिए यह है अननेचुरल लाइट। इस अननेचुरल लाइट में सारी ब्रह्मांड के अंदर में कारोबार चल रहा है, बराबर है। पर जब भी हम रियलाइज हो जाते मानव रूप में, जैसे सदगुरु है, उनके लिए ये अंधेरा है, डार्कनेस है उनके लिए। क्यों कि उनके लिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, उनके लिए अपना ही अस्तित्व है, बाकी सब ये जीरो है। फिर वो बोलते हैं कि अगर नॉलेज के बारे में बताते हैं, नॉलेज प्रिवेल्स एज सर्टेन एंड ग्रॉस इग्नोरेंस। ज्ञान के अगेंस्ट में क्या है, अज्ञान। बड़े आप अज्ञान, हम लोग क्या करते हैं, हम अज्ञान के द्वारा ही हम लोग उसको अज्ञान को मालूम करते हैं। और जब हमको मालूम पड़ता है कि ये अज्ञान है तो हमको ज्ञान क्या है मालूम हो जाता है। कहने का मतलब है हमको इमेजिनेशन क्या है अगर ये मालूम हो गई, कल्पना ही है, इसे कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, तो हमको मालूम पड़ता है कि भाई इंटेलिजेंस क्या है। अगर हम लोग डार्कनेस का अनुभव करते हैं और हमको मालूम पड़ता है कि भाई व्हाट इज डार्कनेस, इतना बड़ा ब्रह्मांड है पर वो भी डार्कनेस है, ये अगर हमको मालूम पड़ गया तो हमको मालूम पड़ता है कि भाई लाइट क्या है। बस उसी प्रकार से नथिंग, ये सारा ब्रह्मांड, वो किताब ही बाबा ने दी, एवरीथिंग एंड नथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग, फिर कभी आएगा तो पढ़ेंगे उसको। तो वो भी अगर हम नथिंग का अनुभव ले रहे हैं और नथिंग का अनुभव लेते लेते हमको ये मालूम पड़ता है कि भाई नथिंग इज एब्सोल्युटली नथिंग, जो कुछ भी है वो एवरीथिंग है। ये वो समझा रहे आगे में। दिस नॉलेज प्रिवेल्स एज सर्टेन एंड ग्रॉस इमेजिनेशन, subtle and gross ignorance, अज्ञान, in the awareness of knowledge, that is knowledge is experienced as imagination by knowledge। मतलब परमात्मा ने खुद उस अज्ञान का या उस डार्कनेस का, इग्नोरेंस का, नथिंग का, मोस्ट इनफाइनाइट का, यूनिवर्स का, वो उन्होंने ही अनुभव लिया एज ए इग्नोरेंस या एज ए डार्कनेस या एज ए नथिंग एंड सो एंड सो। व्हाट इज परमात्मा? दिस इज परमात्मा। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग, ऑल ब्रह्मांड इज दिस, ऑल दिस थिंग। तो यही परमात्मा अपने इसका अनुभव ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। क्योंकि इस प्रकार का राइटिंग या इस प्रकार का लिखान, बाबा खुद बोलते हैं कि मैंने पहले युगों के अंदर में अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा, राइटिंग में कुछ नहीं लिखा, एक वर्ड भी नहीं लिखा है, जो भी है मैंने बताया, बाद में लोगों ने उसका ये किया सब। पर इस युग में मैंने अपने हाथ से लिखा ये सब, किस लिए कि अपने को ये समझ में आए कि यस, असल में दिस इज द ट्रूथ, सत्य क्या है यह जानना है। तो फिर ऐसा नहीं है कि पीछे के बताया, पीछे के बताया, पर इतना डिटेल उन्होंने नहीं बताया जो की बार बता रहे। आगे में फिर वो कहते हैं एवरीथिंग प्रिवेल्स एज एवरीथिंग। एवरीथिंग के अगेंस्ट में क्या है? नथिंग। तो हमारा अनुभव किसका है? नथिंग का अनुभव है। हम ले ही रहे हैं नथिंग का अनुभव, देयर इज नो डाउट। हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि हम नथिंग में ही है, नथिंग का ही अनुभव ले रहे। और नथिंग का अनुभव लेने के बाद में हमको ये अनुभव होता है कि दिस इज एवरीथिंग। ये मेरा धर्म, जाति, पंथा, ये मेरा कंट्री, ये काले पीले नोरे स्त्री पुरुष डायन जितने भी है ब्रह्मांड में, एवरीथिंग इज रियल। और कितने आनंदी रहते हैं हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक। पर ये नथिंग है, ये मोस्ट फाइनाइट है, ये अज्ञान है, ये डार्कनेस है, ये यूनिवर्स है, ये इमेजिनेशन की मैनिफेस्टेशन है। इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ना हम समझने की कोशिश करते थे, कुछ नहीं करते।
इसीलिए ये हम लोगों को दिया है सब पढ़ने के लिए, पढ़ो इसको। दी इसके बाद में द इनफाइनाइट प्रिवेल्स एज सटल एंड ग्रॉस मोस्ट फाइनाइट इन द अवेयरनेस ऑफ इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट इज एक्सपीरियंस एज मोस्ट फाइनाइट बाय इनफाइनाइट। परमात्मा ने अपनी ही निर्मिति को उनको इनफाइनाइट मालूम पड़ा उनको भी, जबकि वो मोस्ट सीमित है, जबकि वो मोस्ट फाइनाइट है। आगे में परमात्मा देखिए ना, फिर लास्ट में जो आता है इसे परमात्मा ओवरसोल, परमात्मा दी ओवरसोल। बाबा ने गॉड स्पीक्स में भी दिए व्हाट इज परमात्मा, दैट होल ओशन जो बताया, क्योंकि मानव जाति को समझने के लिए क्या बता सकते हैं, दैट ओशन महासागर, क्योंकि वो अपने महासागर मालूम है, ऊपर में और क्या है तो दिखाई नहीं देता है, महासागर तो अपने को समझ में आता है ना। तो वो बोलते हैं परमात्मा दी ओवरसोल प्रिवेल्स एज द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स इन द अवेयरनेस ऑफ परमात्मा। जब भी परमात्मा जागृत होते हैं बोलो, या उसको ये कह सकते हैं कि जब परमात्मा कॉन्शियस हो जाते हैं, बोलो राइट वर्ड इज कॉन्शियस, कॉन्शियस हो जाते हैं तो अपनी ही खुद निर्मिति की हुई ब्रह्मांड को वो क्या समझते हैं कि परमात्मा इस अपने जब भी जागृत अवस्था के अंदर में परमात्मा इस जो अनुभव ले रहे हैं एक्सपीरियंस, वो अनुभव किसका ले रहे हैं, वो अनुभव यूनिवर्स का ले रहे हैं। जबकि परमात्मा को यूनिवर्स का अनुभव लेने की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा ही है, उनको अपने खुद का ही अनुभव लेने का है। सदगुरु अपना अनुभव लेते हैं, अवतार अपने को अनुभव लेते हैं, कार्य करते हैं, वो थोड़ी कुछ डार्कनेस इमेजिनेशन इसका अनुभव लेते हैं, इनके अनुभव लेने की जरूरत नहीं। पर हम सब मानव प्राणी जितने भी हैं, मतलब ग्रॉस जगत वाले और स्थूल सूक्ष्म जगत वाले, इवन साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जितने भी है, छठवें प्लेन तक जितने भी गए हैं, वो सारे के सारे जो है वह डार्कनेस में है, इमेजिनेशन ही कर रहे हैं, वो अज्ञानी है, उनको ये सब नथिंग का अनुभव कर रहे हैं, ये अत्यंत सीमित का अनुभव कर रहे हैं और ये ब्रह्मांड का अनुभव कर रहे हैं। ये हमारा अपना अनुभव है, पर इसके अपने अंदर में जो परमात्मा है वो ये अनुभव ले रहे हैं, अपने अंदर में जो है वो ये अनुभव ले रहे हैं कि इस अपने बॉडी के द्वारा अनेक रूपों के द्वारा परमात्मा खुद ही निर्माण की हुई सृष्टि का अनुभव ले रहे हैं। जब भी वो जागृत है एज ए ह्यूमन बीइंग, और किसका अनुभव ले रहे अनुभव यूनिवर्स का, अज्ञान का, है ना। इसीलिए हम अज्ञानी हैं अपने अंदर जो परमात्मा। बाबा क्या बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर में जो परमात्मा है जो सोया हुआ है उसको जागृत करने में आया। वो जागृत जब भी होगा तो तुम भी जागृत हो जाओगे, अल्टीमेटली बराबर है। अंदर का जागृत होगा तो हम भी जागृत हो जाएंगे, क्योंकि अंदर का सोया हुआ है का मतलब है कि अंदर का ये सोचता है कि ये ब्रह्मांड रियल है, इसका कहना ये है, उनका कहना यही है। आगे में इन द सदगुरु स्टेट, सदगुरु की जो स्थिति है, सदगुरु की स्थिति, इन द सदगुरु स्टेट वो क्या कहते हैं, लाइट सीज इटसेल्फ एज ए लाइट। सदगुरु की स्थिति कैसे है, सदगुरु इस ब्रह्मांड को नहीं देखते, वो तो बाजू में रख देते। ब्रह्मांड उनके लिए समुंदर का एक ड्रॉप है। ये सारा जितना भी हम देख रहे हैं ना, ये सदगुरु के लिए जस्ट ए ड्रॉप ऑफ द ओशन उनके लिए। अब ओशन जो है वो काहे के लिए एक ड्रॉप को देखेगा क्या, वो मोशन को ही देखेगा ना, ड्रॉप को थोड़ी देखेगा। और हम किस में है, हम उस ड्रॉप के अंदर में है, हम ओशन में नहीं है, जबकि ओशन हमारे अंदर में है, बहुत अंदर में ओशन है, पर आप ड्रॉप का अनुभव ले रहे। इसलिए इन सदगुरु स्टेट जितने भी सदगुरु छठवीं प्लेन सातवीं प्लेन में चले जाते हैं, जिसे वो हम लोग ब्रह्मीभूत कहते हैं या मधुप कहते हैं, ये सब सेवंथ प्लेन वाले हैं। पर सदगुरु जो है उससे अबव है, उससे आगे और है। इन दिस सदगुरु स्टेट लाइट प्रिवेल्स एज ए लाइट, लाइट एज ए लाइट। अगर उनको अनुभव लेने का रहता है तभी वो लाइट का ही अनुभव लेते हैं, वो जीरो का या नथिंग का या यूनिवर्स का अनुभव नहीं लेते, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड सीज इटसेल्फ एज ए लाइट, और खुद को वो परमात्मा ही कहते हैं। इसलिए सेवंथ प्लेन में जो भी जाते हैं वो क्या कहते हैं, आई एम गॉड। वहाँ पे वो व्यक्ति नहीं रहता है,
वो ऐसे नहीं कि वो जो आत्मा है वो आत्मा नहीं, अभी वो ओवरसोल बन गया, वो परमात्मा बन गया, वो महासागर बन गया। आत्मा जो है वो महासागर में विलीन हो गया तो आत्मा ही हो गया, वो अभी वो आत्मा नहीं, वो परमात्मा बन गया। तो इसीलिए इंटेलिजेंस प्रिवेल्स एज इंटेलिजेंस एंड थिंक इटसेल्फ एज सच। इंटेलिजेंस मतलब अनंत बुद्धि। अनंत बुद्धि का संबंध किससे है? थिंकिंग से है। हमारी थिंकिंग कैसे है और उनकी थिंकिंग कैसे है? उनकी थिंकिंग है इंटेलिजेंस प्रिवेल्स एज इंटेलिजेंस एंड थिंक इटसेल्फ एज सच, कि मैं इंटेलिजेंस ही हूँ, मैं अनंत बुद्धि हूँ। और अपना जो स्टेटस है वो अनंत बुद्धि का नहीं है, क्योंकि अपने को उसका ज्ञान नहीं है। उसके बाद में उनका ज्ञान प्रिवेल्स एज ए नॉलेज एंड नोज इटसेल्फ एज ए नॉलेज। ज्ञान जो है, उस ज्ञान से उनको ये मालूम है कि उनको ये ज्ञान है कि मैं परमात्मा हूँ। उनको ये मालूम है कि मेरा थिंकिंग जो है वो रियल है। उनको ये मालूम है कि मैं प्रकाशी हूँ, मैं अंधेरा नहीं हूँ। एवरीथिंग मतलब उनको ये अनुभव है कि मैं एवरीथिंग हूँ। उनको ये अनुभव है कि मैं अनंत हूँ। उनको ये अनुभव है कि मैं परमात्मा हूँ। उनका अनुभव और हमारा अनुभव क्या है वो समझाने की वो बता रहे कि भाई उनका अनुभव क्या है। क्योंकि इन द सदगुरु स्टेट, सदगुरु के स्टेट में स्टेट के अंदर में ओनली लाइट प्रिवेल्स, मतलब वहाँ पे सिर्फ परमात्मा ही है और सदगुरु वह जागृत परमात्मा रहते हैं, क्योंकि वो उससे अब परमात्मा भी बोले तो समझा के कैसे बताए। इसीलिए इनके द्वारा लाइट, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, नथिंग, इनके द्वारा ये समझाया जाता है ह्यूमन बीइंग को कि भाई इनको कुछ समझ में आए। इसीलिए वो इस प्रकार से उन्होंने समझाया। आगे में इनफाइनाइट प्रिवेल्स, आगे में परमात्मा प्रिवेल्स एज परमात्मा एंड रियलाइजेस इटसेल्फ एज सच एज ए परमात्मा। मेरे बाबा है बोलते आई एम गॉड, सदगुरु साईं बाबा जो है बोलते आई एम गॉड, और वो है भी क्यों परमात्मा से एक रूप है, वो सदगुरु है, इसीलिए वो बोलते हैं। ठीक है, स्टेटस में अंदर। आगे में ह्यूमन सोल, अभी तो परमात्मा तो परमात्मा हुआ, अभी द ह्यूमन सोल इन ईच ऑफ इट्स रियल एस्पेक्ट्स sees itself as the opposite thereof। ठीक है, अभी ये तो परमात्मा के बारे में हो गया, क्या है क्या नहीं है। अभी द ह्यूमन सोल, हम लोग जो है मानव प्राणी जो है, अभी द ह्यूमन सोल इन ईच ऑफ इट्स रियल एस्पेक्ट सीज इटसेल्फ एज द ऑपोजिट thereof। मतलब इन द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट of human being, light sees darkness as light। मतलब जो परमात्मा जो है हमारे अंदर में बोल रहे थे कि वो है एक्चुअली अपोजिट क्या है, लाइट के अपोजिट क्या है, डार्कनेस। तो उन्होंने डार्कनेस वही देखना चाहिए, पर सीज दैट डार्कनेस जो है सीज एज ए लाइट। मतलब वो प्रकाश करके उनको देखता है, किसको, वो डार्कनेस को जो उनके अंदर में है। मैंने लास्ट टाइम एक डायग्राम निकाला था, देखो इसमें प्रकाश और वो जो डार्कनेस जो है वो एक महासागर का ड्रॉप दिखाया था, एक छोटा ड्रॉप दिखाया था। ये जो डार्कनेस है ये जब मैनिफेस्ट होता है तो क्या बनता है, वो अपन जो लाइट देख रहे हैं वो लाइट बनता है, दैट इज लाइट, बट दैट इज कैपिटल स्मॉल इसमें लिखा है एज लाइट, दैट इज इटसेल्फ। This darkness, when realized as a light, being the unnatural, unreal, false light, जो डार्कनेस बोल रहे हैं ना, डार्कनेस, वह लाइट, वह डार्कनेस जब भी मैनिफेस्ट होता है तभी वह अननेचुरल लाइट है, वह फॉल्स लाइट है और वह अनरियल है। इसीलिए जब भी हम अपने गहरी नींद में जाते हैं तभी ये लाइट गायब हो जाता है। अगर हमारे गहरी नींद के अंदर में अगर ये लाइट हमें दिखता एज इट इज जैसा है तो इसका मतलब है कि हम सदगुरु की हम परमात्मा से एक है। जो सातवीं प्लेन वाले हैं जो कहते हैं हम परमात्मा है, उनको अंधेरा नहीं दिखाई देता कभी,
उनको वो प्रकाश ही दिखाई देता है, क्योंकि वो प्रकाश बन जाते हैं, बराबर है कि नहीं। पर हम लोग जो है वह हम प्रकाश नहीं बने, पर हमको वो जो अंधेरा जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो लाइट दिखाई दे रहा है वो है, वो अननेचुरल है, स्वाभाविक नहीं है, वो अनरियलाइज्ड लाइट है, और वो फॉल्स है, वह अनरियल है। और इसीलिए हमको हमारी नींद में यह गायब हो जाता है, क्योंकि इसको अपना अस्तित्व वहाँ पे नहीं है। जहाँ पे हम जाते हैं अपनी गहरी नींद में, तो हमको दिखाई देता है कि लाइट दिखाई, और अंधेरा दिखाई देता है, अंधेरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए आगे वो बाबा कहते हैं कि इंटेलिजेंस थिंग्स इमेजिनेशन एज इंटेलिजेंस, मतलब यह इंटेलिजेंस है, यह जब भी सोचता है, थिंकिंग करता है, तभी वो जो उसका थिंकिंग जो है वो इमेजिनेशन का थिंकिंग कर रहा है, अपना थिंकिंग नहीं कर रहा है। और व्हाट इज इमेजिनेशन? नथिंग बट द यूनिवर्स। मतलब ऑर्डिनरी स्टेट के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डार्कनेस का अनुभव ले रहे हैं, हम डार्कनेस में, हम इमेजिनेशन का अनुभव ले रहे, इग्नोरेंस, नथिंग मोर दिस यूनिवर्स का अनुभव ले रहे हैं, पर हाय हम डार्कनेस में ही है। इंटेलिजेंस थिंग्स इमेजिनेशन एज इंटेलिजेंस, मतलब जो दिखाई दे रहा है वो रियल है, ये उनका कहने का मतलब है। लाइट हमको दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली वो है डार्कनेस, बराबर है कि नहीं? वो है डार्कनेस, हमारे लिए लाइट है, पर परमात्मा के लिए डार्कनेस है। तो इसीलिए हम लोग भी अंधेरे में ही हैं, हम अज्ञान में ही हैं, हम लोग अत्यंत सीमित है, और हम नथिंग भी है, सभी कुछ है। यहाँ से हमको आगे जाना है, और उसके लिए मेरा मतलब कि आंतरिक प्रवास, इनवर्ड जर्नी, तभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। आगे में सेम केस, जैसा अभी मैंने दो बताया, वैसे नॉलेज के लिए भी वही है, एवरीथिंग के लिए भी वही है, और इनफाइनाइट एक्सपीरियंस जो है वो मैं बताता हूँ। और एवरीथिंग, सेम केस इज विद नॉलेज, एवरीथिंग। इनफाइनाइट एक्सपीरियंस, इसके बारे में आता है, इनफाइनाइट एक्सपीरियंस इज द मोस्ट फाइनाइट। इनफाइनाइट अनंत है, परमात्मा कैसे है? अनंत है, पर यही वही परमात्मा इस बॉडी के द्वारा, इस फॉर्म के द्वारा अनुभव किसका ले रहे हैं? वो ले रहा है यूनिवर्स का। और यूनिवर्स कैसा है? मोस्ट फाइनाइट। ये यूनिवर्स कैसे है? मोस्ट फाइनाइट। उसका अनुभव, हम अनुभव उसी का ले रहे हैं, और अनुभव जो ले रहे हैं वह हमको ऐसे लग रहा है कि ये ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। हमारा अनुभव वही है ना, ब्रह्मांड जो है वो अनंत है, एज इनफाइनाइट दैट इज इटसेल्फ। परमात्मा रियलाइजेज हिज शैडो, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा की, बोलते ना परमात्मा की छाया है। दैट छाया मीन्स व्हाट? दिस छाया मीन्स व्हाट? परमात्मा की छाया मतलब ये यूनिवर्स ही है। वो क्या कहते हैं? परमात्मा मतलब ओवर सोल रियलाइजेज हिज शैडो, मतलब द होल यूनिवर्स एज ए परमात्मा। हम इसको परमात्मा करके भाई ये परमात्मा ही है, ऐसा वो हम परमात्मा एज हिमसेल्फ, पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो कहते हैं कि वो सीधा का सीधा जो है वो शॉर्ट में अगर बताया जाए कि हमारा अपना अनुभव जो है वो डार्कनेस का, इमेजिनेशन का, यूनिवर्स का, फाइनाइट का, नथिंग का, इसी का हमारा अनुभव है। हमको अभी भी लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज इसका कोई अनुभव नहीं है। आगे में आते हैं, इन शॉर्ट, संक्षिप्त में वो बताते हुए वो कहते हैं कि इन शॉर्ट, इन द ऑर्डिनरी ह्यूमन अवेक स्टेट, हमारे जैसे जो अवेक स्टेट में यह लाइट, यह इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, दे आर एक्सपीरियंस्ड एज देयर अपोजिट्स। मतलब अपने मानव रूप के अंदर में ये लाइट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एवरीथिंग, दिस एंड दिस, इसका जो अपोजिट है उसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में उन्होंने अभी जो हमने पढ़ा अभी तक, हम अनुभव किसका ले रहे हैं? यहाँ का अनुभव ले रहे हैं। वो कहते हैं इन शॉर्ट, इन द ऑर्डिनरी ह्यूमन स्टेट लाइट, इंटेलिजेंस,
knowledge, everything infinite, everything, they are all experienced as their opposites, और as their opposites. आगे में मतलब light is experienced as darkness and darkness is experienced as a light. हम लोग मतलब ये light जो है is experienced as darkness and darkness is experienced as a light. Intelligence is experienced as imagination and imagination is imagination is experienced as intelligence. ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इमेजिनेशन है, कल्पना है, बराबर। पर इस इमेजिनेशन को हम लोग रह रहे कि इंटेलिजेंस, यही वो इंटेलिजेंस है, क्योंकि हमको और दूसरा कोई इंटेलिजेंस मालूम नहीं है, इसी का हम लोग अनुभव ले रहे। हम अज्ञान में हैं, बराबर है, पर हम अज्ञान है का ज्ञान हमको नहीं है, अज्ञान का ज्ञान हमको नहीं है क्या? अज्ञान को हमारा ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए हम इस अज्ञान को ही ज्ञान मान रहे हैं। हम इस अज्ञान को मान रहे ज्ञान, पर ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए जो कुछ भी बताया जाता है या जो भी बताया जाता है वो सारा का सारा जो है वो अज्ञान के अंदर में। इसलिए बात है ये सारा ब्रह्मांड जितना भी है सब क्या है? जीरो है। ये कहना एवरीथिंग जो है एक्सपीरियंस है नथिंग, बराबर है, पर हम लोग नथिंग का अनुभव ले रहे हैं, हम एवरीथिंग का नहीं ले रहे। और इस नथिंग को हम लोग बोल रहे एवरीथिंग। मतलब मेरा घर एवरीथिंग, मेरा देश एवरीथिंग, मेरा समाज एवरीथिंग, मेरा ये एवरीथिंग, दो जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ एवरीथिंग है, सब कुछ है। और अनुभव है हमारा जीरो का अनुभव ले रहे हैं। ये हमको अभी मालूम भी नहीं है, पर ले रहे हैं। युगों से ये चल रहा है और ये आगे युगों तक चलता रहेगा। जब कोई सद्गुरु अवतार आएगा तो हमको जागरूक करते हैं और बोलते हैं भैया आगे चलो या सो मत। इनफाइनाइट जो है, अनंत जो है, अनंत है, उसका अपोजिट है मोस्ट फाइनाइट, सीमित। अनंत का सीमित, इस सीमित का हमारा अनुभव है। परमात्मा का अनुभव हम नहीं ले रहे, हम ये यूनिवर्स का अनुभव ले रहे कि इसमें कितने चंद्र सूर्य तारे कितने भी है, ये वो सारा का सारा साइंस ये सारा का सारा यूनिवर्स में आता है। दैट इज नथिंग बट जीरो। पर हमारा अनुभव जो है वो इस यूनिवर्स का है, नथिंग का है। परंतु कैसे भी हो गया उसको हम लोग परमात्मा ये करते हैं कि भाई ब्रह्मांड के अंदर में पूरा परमात्मा है, परमात्मा ही है, ये ब्रह्मांडी परमात्मा है, दिस एंड दैट, वो ऐसा हम लोग कहते हैं। परंतु हम खुद परमात्मा है, इसका ज्ञान हमको जब तक नहीं होगा तब तक इस अज्ञान में ही हम रहेंगे और हम दुखी रहेंगे। हमारे चेहरे पे कभी खुशी नहीं रहेगी, ना चेहरा आनंदी रहेगा। पर जो सद्गुरु के साथ में बैठे हैं, जो अवतार के साथ में रहते हैं, उनको अगर देखो तो आनंदी रहते हैं। क्यों? कि उनको ये ज्ञान होता है कि ये सब डार्कनेस, इमेजिनेशन, कल्पना, दिस एंड दैट, ये सब जीरो है। जो बार बार सद्गुरु और अवतार ने युगों से इसी के ऊपर में हैमरिंग किया है, बताया है बार बार। ये हम लोग भी जब इसको बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तब कभी ना कभी तभी हमको थोड़ा सा मालूम पड़ेगा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।